ओम महागणाधिपत्ये नमः। ओम ऐं सरस्वत्ये नमः। मेरे सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है वैदिक एस्ट्रोलॉजिकल नॉलेज कार्यक्रम में और मैं हूं वैदिक एस्ट्रोलॉजर मयंक शर्मा। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने पिछले एपिसोड से पामिस्ट्री हस्तरेखा शास्त्र पर चर्चा आरंभ करी है। मैंने पिछले एपिसोड में आपको बताया था मित्रों कि हस्तरेखा शास्त्र, जिसे हस्त सामुद्रिक शास्त्र भी कहते हैं, उसमें किन किन विषयों की जानकारी हमें प्राप्त करनी चाहिए, हाथ देखते समय किन किन विषयों का ध्यान रखना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया था कि उंगलियों की बनावट, नाखूनों की बनावट, अंगूठे का विस्तृत ज्ञान, हाथ का आकार, हथेली की लंबाई, उंगलियों की लंबाई, हथेली पर रेखाएं। और मित्रों, आज मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देता हूं। हाथ पर 9 ग्रहों के पर्व होते हैं जिन्हें माउंटेन कहते हैं। हर उंगली के नीचे हर ग्रह का एक पर्व होता है जिसे कहते हैं माउंटेन। बिलो एवरी फिंगर देयर इज ए माउंटेन दैट बिलोंग्स टू ए पर्टिकुलर प्लैनेट। सबसे पहली उंगली, इसे कहते हैं तर्जनी। स्मरण रखिए, पहली उंगली होती है तर्जनी। इसके नीचे बृहस्पति पर्वत होता है। दूसरी उंगली होती है मध्यमा। इसके नीचे शनि ग्रह का पर्वत होता है। तीसरी उंगली होती है अनामिका, जिसके नीचे सूर्य ग्रह का पर्वत होता है। चौथी उंगली होती है कनिष्ठिका, जिसके नीचे बुध ग्रह का पर्वत होता है। बृहस्पति, शनि, सूर्य, बुध। अंगूठे के नीचे शुक्र ग्रह का पर्वत होता है और शुक्र ग्रह के साथ तर्जनी के नीचे जो बृहस्पति का पर्वत है, मित्रों ध्यान से देखिए, और शुक्र पर्वत के बीच में मंगल ग्रह का पर्वत होता है। इसे कहते हैं नेगेटिव मार्स। नेगेटिव मार्स, नकारात्मक मंगल। क्यों कहते हैं वो मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। कनिष्ठिका के नीचे बुध पर्वत, बुध पर्वत के नीचे होता है पॉजिटिव मार्स, सकारात्मक मंगल, और उसके नीचे चंद्रमा। मित्रों, बीच में यहां राहु का मैदान होता है और ये आपका मणिबंध कहते हैं इसे। यहां 3 रेखाएं होती हैं। इसके ऊपर केतु का पर्वत होता है। तो केतु, राहु, चंद्र, सकारात्मक मंगल पॉजिटिव मार्स, नकारात्मक मंगल नेगेटिव मार्स, वीनस, जुपिटर, सैटर्न, सन एंड मरकरी। इस तरह से पूरे हाथ में 9 ग्रहों के पर्वत होते हैं। हमेशा हाथ का विश्लेषण इन टोटलिटी होता है। कभी भी आइसोलेशन में हाथ नहीं देखा जाता। सिर्फ हाथ की बनावट देखकर प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। सिर्फ हथेली की रेखाएं देखकर प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। हथेली के पर्वत देखकर प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। अंगूठा देखकर प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। सबका इन टोटलिटी एनालिसिस होता है, तब रिजल्ट सामने आता है, परिणाम सामने आते हैं। मित्रों, सबसे पहले बात करते हैं हाथ की बनावट। कुछ हाथ लंबे होते हैं, कुछ सामान्य होते हैं, जिसे वर्गाकार हाथ कहते हैं, हर तरफ से समान रूप से लंबे, समान रूप से चौड़े। कुछ होते हैं छोटे हाथ। अब लंबे हाथ में भी 2 प्रकार के हाथ होते हैं जिनमें उंगलियां ज्यादा लंबी होती हैं, हथेली कम लंबी होती है। छोटे हाथों में भी 2 प्रकार के हाथ होते हैं जिसमें उंगलियां हथेली से भी छोटी होती हैं, हथेली थोड़ी बड़ी होती है। एक होता है वर्गाकार हाथ, जिसमें हथेली की चौड़ाई, लंबाई, उंगलियों की लंबाई हथेली के प्रोपोर्शन में, और उंगलियों के टिप, जो कोने हैं, उंगलियों का जो आरंभ है, वहां से भी नाखूनों के पीछे के हिस्से स्क्वायर होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं लंबे हाथ की। मित्रों, जिनका हाथ लंबा होता है वो हर कार्य को बहुत ही गंभीरता से और डिटेल में जाके करते हैं। यह उनकी विशेषता होती है। अगर लंबा हाथ की क्या परिभाषा है, अगर मैं आपसे कोई पूछे कि लंबा हाथ किसे कहेंगे, तो मित्रों, व्यक्ति की हाइट, उसकी जो लंबाई है, इन लड़के की या लड़की की जो लंबाई है, उसके प्रोपोर्शन में आप देखिए, हाथ अगर लंबा न लगता है तो वो लंबा हाथ है, और यदि वो छोटा है तो वो छोटा हाथ है। व्यक्ति की
पूरी हाइट के मुकाबले हाथ की गणना की जाती है, हाथ की लंबाई और चौड़ाई की गणना की जाती है। हर व्यक्ति के अनुसार लंबे हाथ और छोटे हाथ की परिभाषा बदल जाती है। अब बात करते हैं जिनका लंबा हाथ होता है, यानी कि कद की तुलना में उनका हाथ लंबा प्रतीत होता है, वो हर कार्य की गहराई में जाते हैं। यदि हाथ लंबा होने के साथ साथ उंगलियों के जो आरंभ हैं, टिप है, वो भी नुकीली है, तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही कल्पनाशील होते हैं, बहुत ही काम की बारीकी में जाने वाले होते हैं और आर्टिस्ट हो सकते हैं, कलाकार। वो आर्ट एंड क्राफ्ट में जा सकते हैं और बहुत ही कल्पनाशील होते हैं, तो वो राइटर भी हो सकते हैं, बहुत ही कल्पनाशील होते हैं। परंतु यदि लंबे हाथ के साथ साथ हाथ में मस्तिष्क रेखा चंद्रमा के पर्वत तक चली जाए तो ऐसा व्यक्ति आत्मघाती होता है, वो आत्महत्या का प्रयास भी कर सकता है। लेकिन इसके लिए पूरे हाथ का विश्लेषण आवश्यक है। लंबे हाथ वाले कभी भी जल्दबाजी नहीं करते। लंबे हाथ वाले मित्रता करते हैं तो बहुत लंबे समय तक उसको निभाते हैं। लंबे हाथ वाले यदि उनकी मस्तिष्क रेखा बहुत ज्यादा झुकी हुई है तो वो किसी कार्य को बहुत देर से करते हैं, विलंब से करते हैं, कार्य को पूरा नहीं करते। उनके कार्य बीच में अधूरे छूट जाते हैं। कारण है उनकी इमेजिनेशन। वो हर कार्य को इतनी डिटेल में करने की कोशिश करते हैं कि वो काम अधूरा छूट जाता है। तो इसलिए ज्यादा होना किसी चीज का कोई अच्छी बात नहीं होती। हर चीज संतुलन में बैलेंस होनी चाहिए। अब बात करते हैं वर्गाकार हाथ की। वर्गाकार हाथ, स्क्वायर हैंड, वो हैंड है जो 80% लोगों का होता है। समाज में 70 से 75%, 80% लोगों का स्क्वायर हैंड होता है। स्क्वायर हैंड वो होता है जो हर काम को बड़े संतुलन से करते हैं। उनकी हथेली की लंबाई चौड़ाई बराबर होती है और हथेली की तुलना में उंगलियों की लंबाई भी लगभग बराबर होती है, थोड़ी सी छोटी होती है हथेली से। ऐसे व्यक्ति हर काम को बड़ी सूझबूझ के साथ करते हैं, अकाउंटेंट होते हैं, जॉब में ज्यादा सक्सेसफुल रहते हैं। और यदि स्क्वायर हैंड के साथ हाथ में माउंटेन बहुत उठे हुए हैं तो ऐसा हाथ होता है बिजनेस हैंड। ऐसा व्यक्ति बिजनेस करता है, लेकिन उसके लिए शुक्र पर्वत, वीनस, चंद्रमा और विशेषकर शनि पर्वत का ऊंचा उठा होना बहुत जरूरी है। यह होती है स्क्वायर हैंड की बात। अब बात करते हैं छोटे हाथों की बात। मित्रों, यदि कद की तुलना में हाथ छोटा है, उंगलियां भी छोटी हैं, तो ऐसा व्यक्ति विश्वास पात्र नहीं होता है। ऐसे व्यक्ति पर विश्वास नहीं किया जा सकता। वो कार्य में जल्दबाजी करता है और संबंधों को तो ऐसे बदलता है, वो किसी भी संबंध से केवल फायदा उठाने के लिए संबंध बनाता है। और अगर हथेली की तुलना में उंगलियां भी छोटी हैं तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही क्रूर होता है और उस व्यक्ति के लिए संबंधों का कोई महत्व नहीं होता। कद की तुलना में हाथ छोटा है और हथेली की तुलना में उंगलियां और छोटी हैं तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही क्रूर होता है। उसमें पशुओं की प्रवृत्ति होती है, वो केवल अपने लाभ के लिए कार्य करता है। और यदि छोटे हाथ के साथ साथ ये हृदय रेखा भी छोटी है तो ऐसा व्यक्ति तो किसी की भावनाओं का, इमोशंस का ख्याल रखता ही नहीं। मैंने बहुत सारे ऐसे हाथ देखे हैं जिनमें हृदय रेखा बहुत छोटी है, हाथ भी छोटा है। ऐसा व्यक्ति रोज अपने संबंध बदलता है, विश्वासघात करता है, धोखा देता है और केवल लाभ के लिए संबंध बनाता है। तो जिनके छोटे हाथ हैं, उंगलियां भी छोटी हैं, ऐसे व्यक्तियों से सावधान रहना चाहिए। मित्रों, हाथ की तुलना में यदि अंगूठा लंबा है तो ये बहुत अच्छा होता है। लंबे अंगूठे वाले बहुत ही विचारशील होते हैं, विवेकवान होते हैं और हर कार्य को बड़ी गंभीरता से करते हैं और ऐसे लोगों पर विश्वास किया जा सकता है। एक बात और स्मरण रखिए, यदि उंगलियां छोटी हैं, हाथ छोटा है परंतु अंगूठा लंबा है तो ऐसे में जो हाथ की कमी है वो दूर हो जाती है और ऐसा व्यक्ति संतुलित हो जाता है। परंतु हाथ छोटा है, उंगलियां छोटी हैं, अंगूठा भी छोटा हो गया, ऐसा व्यक्ति अपराध करता है, वो किसी की हत्या तक करने के लिए तैयार हो जाता है। खासकर अगर अंगूठे का पहला पर्व मोटा है। ये ध्यान रखना मित्रों, मैं आपको बहुत गहरी बात बता रहा हूं। हाथ छोटा है, उंगलियां छोटी हैं और अंगूठे का पहला पर्व यदि गद्दे जैसा है, उठा हुआ बहुत ज्यादा, और अंगूठा छोटा है, ऐसा व्यक्ति क्रूर हत्यारा भी हो सकता है। तो निष्कर्ष ये निकलता है कि हाथ स्क्वायर होना चाहिए, थोड़ा लंबा हो चलता है, और उंगलियां स्क्वायर होनी चाहिए या कॉनिक होनी चाहिए जिसे कहते हैं नुकीली, और हाथ मध्यम आकार का हो शरीर के कद की तुलना में, हथेली गुलाबी हो, नखून के अंदर गुलाबी रंग हो, नखून के अंदर चंद्रमा बने हो। यहाँ चंद्रमा बनते हैं, जिनके जितने अधिक चंद्रमा बनेंगे उतने अधिक भाग्यशाली होंगे।
विशेषकर अंगूठे में जिनके चंद्रमा बनता है वो बहुत भाग्यशाली होते हैं। तो इस प्रकार मित्रों आपने देखा हाथ में कितनी जानकारियां छुपी हुई हैं। मित्रों आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं अधिक से अधिक दुर्लभ जानकारियां आप तक पहुंचाता रहूंगा। अगले एपिसोड में इसी जानकारी को आगे बढ़ाएंगे और मैं आपको बताऊंगा कि हाथ के पर्व जो मैंने बताया था, बृहस्पति, शनि, बुध, सूर्य, शुक्र, नकारात्मक मंगल, सकारात्मक मंगल, चंद्र, राहु, केतु, इनके क्या प्रभाव होते हैं, हाथ में रेखाओं का विश्लेषण किस प्रकार किया जाता है, अंगूठे का क्या योगदान है पूरी पर्सनैलिटी में, पूरे व्यक्तित्व में, और किस प्रकार के छोटे लंबे मध्यम आकार के अंगूठे का पहला पर्व बड़ा है या दूसरा पर्व बड़ा है, उंगलियों में यदि 3 पर्व के बजाय 4 पर्व हो तो क्या होता है, ये सब जानकारियां मैं आपको अगले एपिसोड में दूंगा। मित्रों आप मुझसे व्हाट्सएप पर संपर्क स्थापित कर सकते हैं, मुझे कॉल भी कर सकते हैं और मुझसे ज्योतिष परामर्श ले सकते हैं या मुझसे अपनी हस्तरेखाओं का विश्लेषण भी करवा सकते हैं। अगले एपिसोड में मित्रों फिर भेंट होगी, तब तक के लिए आपका समय मंगलमय हो। धन्यवाद।